आपके पिता ने 30 साल एक सरकारी नौकरी की, हर महीने पगार आती थी और साल के अंत में बड़े भाई की शादी, छोटी बहन की पढ़ाई या फिर घर के लिए एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा, सब उसी बचत से होता था। उन्हें निवेश, इन्वेस्टमेंट के नाम पर सिर्फ एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट या पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पता था। आज आप एक जेन जेड या मिलेनियल हैं। आप आईफोन चलाते हैं, उबर में घूमते हैं और स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं। आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन, महंगाई 7 से 8% है और आपकी एफडी सिर्फ 6% दे रही है। इसका मतलब है आप हर साल गरीब हो रहे हैं। आपको पता है कि पैसा बनाना जरूरी है, लेकिन जैसे ही आप शेयर मार्केट का नाम सुनते हैं, आपको लगता है कि ये कोई जुआ, गैम्बलिंग है। अंदर से डर लगता है कि कहीं वो पूरी जिंदगी की कमाई जो पिताजी ने बचाई थी, वो डूब न जाए। क्या आपको भी ये डर लगता है? क्या आप भी सोचते हैं कि अमीर बनना सिर्फ किस्मत वालों का काम है? अगर हाँ, तो अगले 10 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि आज हम उस किताब की बात करेंगे जिसे वॉरेन बफेट ने दुनिया की बेस्ट इन्वेस्टमेंट बुक कहा है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये किताब जुआ खेलने का नहीं, बल्कि समझदारी से अमीर बनने का रास्ता सिखाती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसे गुरु से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने वॉरेन बफेट जैसे दिग्गजों को सिखाया। इनका नाम है बेंजामिन ग्राहम। ये किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर 1949 में लिखी गई थी, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी उस वक्त थी। क्यों? क्योंकि ये आपको शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं, बल्कि आपके अपने मन के उतार चढ़ाव से बचाती है। ये किताब कहती है, शेयर बाजार में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो आपके कान के पीछे बैठा है, आपका अपना डर और लालच। हम भारतीयों को वैल्यू फॉर मनी की आदत है। हम सब्जी वाले से धनिया मिर्ची मुफ्त में लेते हैं, हम सेल का इंतजार करते हैं, पर जब बात शेयरों की आती है तो हम बिना सोचे समझे ऊंचे दामों पर खरीद लेते हैं। ये किताब आपको एक सौदागर, बार्गेन हंटर बनाती है। ये सिखाती है कि कैसे भीड़ के बीच भी शानदार कंपनी के शेयर को सस्ते दाम पर पहचानना है। द डिफेंसिव इन्वेस्टर वर्सेस द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, दो तरह के निवेशक। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि निवेशक दो तरह के होते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर, रक्षात्मक निवेशक। सोचिए, ये आपके पड़ोस के शर्मा जी हैं। इन्हें चैन की नींद सोना है, इन्हें रोज रोज की मगजमारी नहीं चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्हें कम रिस्क चाहिए, अच्छा डिविडेंड चाहिए, और ये बड़े नामी गिरामी भरोसेमंद कंपनियों में पैसा लगाते हैं, जैसे HDFC बैंक या इन्फोसिस। आप 10वीं के छात्र हैं और आपके पास 10,000 रुपए हैं। आप उसे एक अच्छी पुरानी ब्लूचिप कंपनी के शेयर में लगा देते हैं और 10 साल बाद देखते हैं। आपको कोई रोज टीवी पर खबरें देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप शेयर बाजार में नए हैं या आपके पास समय कम है, तो डिफेंसिव इन्वेस्टर बनिए। अपना पैसा इंडेक्स फंड्स में लगाइए और भूल जाइए। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, उद्यमी निवेशक। अब ये हैं आपके कॉलेज के दोस्त आकाश। इन्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, रिसर्च करना है और बाजार से ज्यादा रिटर्न कमाना है। ये छोटे, अनजाने लेकिन दमदार कंपनियों को ढूंढते हैं जो अभी तक किसी की नजर में नहीं आई है। ये खूब रिसर्च करते हैं, बैलेंस शीट पढ़ते हैं। आपके दोस्त ने 5 साल पहले एक छोटी नईन वैली IT कंपनी में निवेश किया। उसने रात भर जागकर उसके मैनेजमेंट, प्रोडक्ट और भविष्य का विश्लेषण किया। कंपनी चली और आज वो निवेश 10 गुना हो गया है। ये खतरनाक रास्ता है। इसके लिए बहुत ज्यादा ज्ञान, अनुभव और समय चाहिए। अगर आप इसमें विफल होते हैं तो आप निवेशक, इन्वेस्टर नहीं, बल्कि सट्टेबाज, स्पेक्युलेटर बन जाते हैं। मिस्टर मार्केट, बाजार का मिस्टर पागल। यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। यह बेंजामिन ग्राहम का सबसे यादगार कॉन्सेप्ट है।
कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट हर सुबह आपके दरवाजे पर आता है। वो एक पागल, मूडी आदमी है। कभी वो बहुत खुश होता है तो कभी बहुत निराश। जब वो खुश होता है तो आपके बिजनेस का दाम बहुत ऊंचा लगाता है। सर, आज हमारा बिजनेस 50 लाख का है, ले लीजिए। जब वो निराश होता है, डरा होता है, जैसे कोरोना के समय, तो वो कहता है, सर प्लीज आज ये 10 लाख में बेच दीजिए, मुझे डर लग रहा है। मिस्टर मार्केट का काम आपको भाव बताना है। उसे खरीदना या बेचना आपकी मर्जी है। एक समझदार निवेशक जानता है कि मिस्टर मार्केट की खुशी, लालच और निराशा, डर को नजरअंदाज करना है। जब मिस्टर मार्केट रोए, बाजार गिरे, तब आप खुश हो क्योंकि आपको अच्छी चीज सस्ते में मिल रही है। ये ठीक वैसे ही है जैसे दिवाली की सेल में अच्छी टी शर्ट कम दाम में मिलती है। अगर ये बात आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कीजिए और मुझे बताइए कि आज तक आपके किस डर ने सबसे ज्यादा पैसा डुबाया है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन, ये इस किताब का सबसे जरूरी पार्ट है। ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो उसकी वास्तविक कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू का अनुमान लगाइए और फिर उस वास्तविक कीमत से काफी कम दाम पर ही उसे खरीदिए। सोचकर देखिए, एक ऑटो वाला अपनी पुरानी ऑटो बेच रहा है। आपको पता है कि वो ऑटो 70,000 रुपए में बिक सकती है। यह है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर ऑटो वाला आपसे 69,000 रुपए मांगता है तो आप शायद खरीद लें, लेकिन अगर आप समझदार निवेशक हैं तो आप उससे कहेंगे, भाई साहब मैं 50,000 रुपए दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि 10 दिन बाद ऑटो में क्या खराबी आ जाए। क्या पता इंजन खराब हो। वो 20,000 रुपए का अंतर ही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। शेयर बाजार में इसे कैसे लागू करें? मान लीजिए एक कंपनी के एक शेयर की असली कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू 1,000 रुपए है। आप उसे 700 रुपए पर ही खरीदते हैं। वो 300 रुपए आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर कंपनी की कमाई थोड़ी कम भी हुई या बाजार नीचे भी गिरा तो भी आपका पैसा डूबने से बच जाएगा। सुरक्षा का मार्जिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही है जो निवेश, इन्वेस्टमेंट को जुआ, स्पेकुलेशन से अलग करता है। जुएबाज मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं देखता, वो सिर्फ लालच देखता है। की टेकअवेज, मुख्य सीख। बेंजामिन ग्राहम ने हमें 4 अमूल्य बातें सिखाई हैं। आप निवेशक हैं, सट्टेबाज नहीं। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन रहे हैं। उस कंपनी की कमाई, कर्ज और मैनेजमेंट को समझिए, न कि सिर्फ शेयर के रोज के दाम को। मिस्टर मार्केट आपका सेवक है, मालिक नहीं। बाजार के उतार चढ़ाव को अपनी भावनाएं तय न करने दें। जब सब बेच रहे हों तब सस्ता माल खरीदने का मौका ढूंढिए और जब सब खरीद रहे हों तब मुनाफा बुक करने की सोचिए। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। जैसे आप सिर्फ एक ही परीक्षा की तैयारी नहीं करते, वैसे ही आपको अपना पैसा एक ही जगह नहीं लगाना चाहिए। 10 से 15 अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाइए। एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं। ग्राहम ने कहा था कि एक समझदार निवेशक को अपने पैसे को 50% स्टॉक और 50% बॉन्ड एफडी में रखना चाहिए। अगर बाजार बहुत महंगा लगे तो स्टॉक घटाकर 25% कर दें। अगर बाजार बहुत सस्ता लगे तो स्टॉक बढ़ाकर 75% कर दें। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बाजार में ज्यादातर लोग लालच में आकर गलतियां करते हैं? नीचे कमेंट में बताइए। एक पल के लिए अपने जीवन में इसे लागू करके देखिए। आज आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या करेंगे? अपने आप से सवाल पूछें, क्या मैं एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हूं या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर? अगर जवाब है डिफेंसिव तो इंडेक्स फंड्स में निवेश शुरू करें और कंपाउंडिंग का जादू होने दें। सिर्फ नामी कंपनियां, भारत की सबसे पुरानी, नामी, कम कर्ज वाली कंपनियों की लिस्ट बनाइए। इंट्रिंसिक वैल्यू, किसी भी शेयर को खरीदने से पहले उसकी वास्तविक कीमत का एक अंदाजा लगाने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा गणित नहीं,
बस ये देखिए कि कंपनी का बिजनेस कितना मजबूत है। सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बंद मत करें। बाजार ऊपर जाए या नीचे, अपनी सिप को एक अनुशासन, डिसिप्लिन की तरह जारी रखें। ये आपको अपने आप कम दाम पर ज्यादा शेयर खरीदने में मदद करेगा। दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ एक किताब नहीं है। ये धन निर्माण, वेल्थ क्रिएशन का एक माइंडसेट है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, इन्वेस्टमेंट इजंट अबाउट बीटिंग द मार्केट, इट्स अबाउट नॉट लेटिंग द मार्केट बीट यू। पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन पैसा बचाना और समझदारी से निवेश करना उससे भी मुश्किल है। बेंजामिन ग्राहम हमें सिखाते हैं कि सफल निवेशक वो नहीं है जो बाजार से लड़ता है, बल्कि वो है जो बाजार के पागलपन से दूर रहता है। आपकी दौलत की कहानी अभी शुरू हुई है। अगर इस समरी ने आपकी सोच को बदला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए जिन्हें पैसे की फिक्र है, और कमेंट में बताइए कि अगली किताब आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिए और समझदारी से निवेश कीजिए।